बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अरसलान अंसारी एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फंक्शंस, और फंक्शंस कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑलरेडी ये टॉपिक 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी रिवीजन चल रही है, तो मैं अगेन आपको कुछ इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन आर प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शंस। फंक्शन हम किसे कहते हैं कि बेसिकली प्री डिफाइंड और बिल्ट इन होते हैं, यानी कि जब आपकी स्प्रेडशीट को या एक्सेल की शीट को जब बनाया गया तो उसमें जो फार्मूलाज फिक्स किए गए तो उन फार्मूलाज के अंदर जो फंक्शंस या जो फार्मूलाज उसके अंदर बिल्ट इन कर दिए गए, पहले से सेव कर दिए गए, लाइब्रेरी में बना दिए गए, उन्हें हम कहते हैं फंक्शंस। अब फंक्शंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, जैसे सम का, प्रोडक्ट का, एवरेज का, स्क्वायर रूट का, मैक्स का, मिन का। तो हम आज यहाँ कुछ फंक्शंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले आर्गुमेंट के बारे में कंसेप्ट लेंगे कि बेसिकली आर्गुमेंट क्या है और किस तरीके से हम आर्गुमेंट के अंदर सेल्स के एड्रेसेस को डिफाइन करते हैं। An argument is the cell range or cell references that are enclosed by parentheses। हम बेसिकली आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है कि ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इस हिस्से को हम आर्गुमेंट कहते हैं। आर्गुमेंट के अंदर हम उन तमाम के तमाम सेल रेंज के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, चाहे वो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन या एवरेज या कुछ भी। अब निशानी क्या है कि आप उन तमाम सेल एड्रेसेस को हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, और याद रहे ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती है हम इसी को पैरेंथेसिस कहते हैं। आप कोई स्क्वायर ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आप बगैर ब्रैकेट के भी इसको नहीं बना सकते। तो आप जब भी आर्गुमेंट लिखेंगे, चाहे फंक्शन कोई भी हो, आप उसके लिए हमेशा पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे, और उन पैरेंथेसिस के अंदर आप आर्गुमेंट्स के बारे में बताएंगे, आप सेल एड्रेसेस के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से सेल एड्रेसेस इसका पार्ट होंगे इस फंक्शन का। सबसे पहले फंक्शन को देखते हैं, उसकी निशानी है कि आपने सम लिखा और आगे आपने पैरेंथेसिस लगा दी, तो ये डिफाइन कर रहा है कि ये फंक्शन है। The sum function adds all the number that is specified as argument। सम फंक्शन क्या करता है बेसिकली कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो उन तमाम नंबर्स को ऐड कर देता है। हम एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास, हम इनको नेम दे देते हैं। अब आपको पता है जो पहला कॉलम होगा उसका नाम A होगा, दूसरे का नाम B, यहाँ 1 2 3 और 4। मैं यहाँ एक वैल्यू लिख देता हूँ 2 3। अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस सेल का नाम देखूंगा कि कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये A1 है, और जिसको हमने और ऐड करना है वो नंबर कौन सा है, उसका सेल एड्रेस कौन सा है, A2। तो यहाँ जो हमने लिखा इज इक्वल टू सम, यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगा A1, फिर कॉलम का साइन लगाएंगे यानी कि 2 डॉट्स लगाएंगे, और फिर मैं दूसरे सेल का एड्रेस लिखूंगा यानी कि A2। जैसे ही हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद उसको ऐड कर देगा यानी कि सम कर देगा। इसी तरीके से आप इनकी तादाद को बढ़ा भी सकते हैं, जरूरी कि सिर्फ 2 नंबर हो, सेल रेंज आप ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहें, लेकिन आप उसके दरमियान में कॉलम लगाएंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फंक्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सिंपली आपको पता है कि अगर आपने प्रोडक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, कि आपके पास जितने भी नंबर्स गिवन हैं आप उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये उसका एक तरीका है। लेट्स सपोज आप यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपने लिख दिया A1 कॉमा A2, यानी कि A1 के सेल को A2 के सेल से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ इंप्लीमेंट करूं तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, 2 × 3, इसका आंसर आ जाएगा 6। अब सवाल ये है कि इसका रिजल्ट आपको कहाँ शो होगा। तो बच्चों आपने हमेशा याद रखना है कि एक्सेल या स्प्रेडशीट के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा एक्टिव सेल में शो होता है। अगर आपका एक्टिव सेल इसके बिल्कुल नीचे वाला है तो आपका ये 6 एड्रेस इसमें शो होगा। अगर आपका एड्रेस कहीं और मौजूद है, एक्टिव सेल आपने कहीं और किया हुआ है, उस शीट के लास्ट में किया हुआ है, तो वो उधर अपना रिजल्ट शो करेगा। नेक्स्ट आप जो हमने पढ़ना है वो है एवरेज, कि एवरेज हम किसे कहते हैं। तो आपके पास सिंपल फार्मूला है कि आपके पास जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं, सबसे पहले आप उन तमाम नंबर्स का सम करते हैं, सम करने के बाद आप उनको उनकी टोटल तादाद में डिवाइड कर देते हैं।
अब यहाँ फार्मूला देखते हैं, एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ अरिथमेटिक मीन टू एन आर्गुमेंट। ये उसका फार्मूला है, इज इक्वल टू एवरेज। आपने b1 कॉलन b5 लिखा, इसका मतलब ये b1 से लेकर b5 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी सबसे पहले उन तमाम नंबर्स का सम करेगा, फिर इनकी जो टोटल तादाद है, लेट्स सपोज वो टोटल तादाद 5 बनती है तो ये उसको 5 पे डिवाइड कर देगा, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। तो ये थे हमारे पास फंक्शन, आर्गुमेंट्स, और हमने आज 3 फंक्शंस को डिस्कस किया, सम, प्रोडक्ट और एवरेज को। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर आज के इस टॉपिक में आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।